हेलो दोस्तों, आज का यह वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी इंटरेस्टिंग है। और आज इस वीडियो में हम क्या सीखने वाले हैं आपने थंबनेल में देखा ही होगा। तो चलिए क्यों ना हम शुरू करते हैं और जानते हैं कि आज इस वीडियो में ऐसी क्या चीज़ है जो आज हम इस वीडियो में सीखने वाले हैं। तो चलिए हम आपको दिखाते हैं कि हम क्या क्या सीखने वाले हैं। जैसे पहला हमारा टॉपिक है सीपीयू क्या है, सेकंड है सीपीयू के भाग, थर्ड है सीपीयू के टाइप्स। ये तीनों टॉपिक आज इस वीडियो में सीखने वाले दोस्तों। तो वीडियो को स्किप मत करिएगा क्योंकि आप लोगों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट ये चीज़ें हैं। यदि अगर आप कंप्यूटर सीखना चाहते हैं तो इस वीडियो को तो बिल्कुल आपको छोड़ के नहीं जाना है, बिल्कुल दोस्तों। तो चलिए क्यों ना हम जानते हैं सीपीयू से जुड़ी बहुत सारी जानकारियाँ जो आज आपको इस वीडियो में बहुत कुछ मिलने वाला है। प्लस दोस्तों इसकी पीडीएफ भी आपको मिलेगी, लेकिन वीडियो को पूरा देखिएगा। मैं आपको लास्ट में बता दूंगा कि पीडीएफ आपको कहां पर मिलने वाली है, जो आप लोगों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है पीडीएफ भी, यदि अगर आप सीखना चाहते हैं। ओके दोस्तों, तो चलिए हम सबसे पहले जानते हैं सीपीयू क्या होता है। तो चलिए हम यहां से सीपीयू की थोड़ी डिफिनेशन पढ़ते हैं। तो दोस्तों सीपीयू का पूरा नाम सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है। इसे प्रोसेसर भी कहा जाता है। यह कंप्यूटर का मुख्य भाग होता है। कौन सा होता है? मेन पार्ट होता है। इसे कंप्यूटर का दिमाग भी कहा जाता है। जैसे आपके पास दिमाग होता है ना, उसी तरह कंप्यूटर के पास भी दिमाग होता है। सीपीयू हमारे द्वारा दिए गए डाटा को प्रोसेस करता है और हमें आउटपुट देता है। मतलब जो भी उसे हम इनपुट कर रहे हैं उसको प्रोसेस करेगा और हमें आउटपुट देता है। जैसे कीबोर्ड के द्वारा हमने इनपुट किया और सीपीयू में जाके प्रोसेस हुआ और इसके बाद मॉनिटर में हमें क्या करेगा, वो आउटपुट दे देगा। ओके दोस्तों, आई होप आप जान गए होंगे सीपीयू क्या है। वैसे चलिए हम आपको दिखा भी देते हैं सीपीयू किस तरह का होता है। वैसे कि आमतौर पे इसे हम क्या बोलते हैं दोस्तों, सीपीयू बोलते हैं, लेकिन ये सीपीयू नहीं होता है। बिल्कुल आप हमेशा ध्यान रखिएगा कि सीपीयू ये नहीं होता है। इसके अंदर लगे एक छोटे से पार्ट को सीपीयू कहा जाता है, जो आपके मदरबोर्ड में लगा रहता है। अब मदरबोर्ड कैसी होती है आपने देखा ही होगा, नहीं देखा है तो आप क्रोम में जाके सर्च कर लीजिएगा कि मदरबोर्ड कैसी होती है। मदरबोर्ड कुछ ऐसी होती है और उस मदरबोर्ड में ये जो आपको दिख रहा है दोस्तों, ये आपका सीपीयू है। छोटा सा सीपीयू होता है। पूरा का पूरा खेल सीपीयू का ही रहता है दोस्तों, जो कुछ ऐसा यहाँ पर जगह पे फिट रहता है दोस्तों। ओके दोस्तों, और जो सीपीयू है कुछ दिखने में ऐसा भी होता है दोस्तों, आप देख सकते हैं। ये आपके क्या है, सीपीयू है, जिसे हम प्रोसेसर भी कहते हैं। ये आपका प्रोसेसर है। अब देखिए जो सीपीयू भी कई टाइप्स के आते हैं, इसके कई जनरेशन भी हैं। मतलब देखिए समय के साथ साथ सीपीयू भी मॉडिफाई हो रहे हैं, अपडेट हो रहे हैं, बन रहे हैं और बनते भी रहेंगे। जैसे आपका कंप्यूटर पहले फर्स्ट जनरेशन, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, 5, उसी तरह सीपीयू मतलब हर एक चीज़ में जो भी मशीन है, हर एक मशीन में मॉडिफाई कर करके कुछ नया नया बेहतर करने की कोशिश में लगे हुए हैं। अब देखिए जो सीपीयू के टाइप्स हैं, इन्हें किस तरह बदला गया। पहले सीपीयू मतलब जो पहला सीपीयू था उसे सिंगल कोर बोला जाता था, फिर डुअल कोर, क्वाड कोर, मतलब इस तरह इसकी जनरेशन है। सबसे पहले कौन सा सीपीयू था? सिंगल कोर का सीपीयू था। अब सिंगल कोर का मतलब ऐसा समझिए कि जो आपका ये सीपीयू है, कौन सा दोस्तों, ये सीपीयू जो किसके अंदर लगा रहता है, इसके अंदर। इसे दोस्तों वैसे वास्तव में कैबिनेट बोला जाता है। एक ये डब्बा है, ढांचा है, जिसके अंदर कई पार्ट होते हैं। जैसे मदरबोर्ड हो गया, आपका रैम हो गया, आपका प्रोसेसर हो गया, आपका कूलिंग फैन हो गया, एसएमपीएस हो गया, ऐसे कई पार्ट इसके अंदर लगे रहते हैं। वैसे तो हम सीपीयू ही बोलते हैं और बोलेंगे भी, मतलब इसे बाहर से भी हम सीपीयू ही बोलते हैं, सीपीयू ही नाम दिया गया है, तो आप सीपीयू बोल सकते हैं। लेकिन अगर कोई कहता है कि आप क्लियर को सीपीयू इसी बोला जाता है, तो आप उन्हें समझा भी सकते हैं कि सीपीयू आमतौर पर इसे हम बोल सकते हैं, लेकिन जो सीपीयू होता है इसके अंदर मदरबोर्ड में लगा एक छोटा सा जो पार्ट होता है वो आपका सीपीयू होता है। जैसे कि आप स्क्रीन में देख रहे हैं, ये आपका सीपीयू है, जिसके कई जनरेशन है। जो जनरेशन को नाम दिया गया सिंगल कोर, डुअल कोर और क्वाड कोर। तो इनमें भी डिफरेंस है। किसमें डिफरेंस है? प्रोसेसिंग में डिफरेंस है। जो पहला है वो तो उसमें काम करने की जो प्रोसेसिंग है काफ़ी लो थी, फिर सेकंड आया उसमें कुछ ज़्यादा हुआ प्रोसेस, फिर और आए, मतलब प्रोसेसिंग मतलब जितना
मॉडिफाई करता गया, उसके उतने प्रोसेसिंग में बेहतर आना शुरू हो गया है। जैसे कि पहले के सिंगल कोर था, उसमें सिर्फ आप एक ही काम कर सकते थे। सिंगल कोर मतलब सिंगल काम, सिंगल कोर मतलब सिंगल काम, डुअल कोर मतलब दो काम, क्वाड कोर जिसमें कितने, क्वाड का मतलब चार, एक दो तीन, एक हो गया दोस्तों दो, और ये तीन कोर, चार कोर, मतलब क्वाड कोर में चार कोर होते थे। आप ऐसा समझिए कि जो ये कोर हैं, ये दोस्तों कोर हैं आपके जो इसके अंदर लगे हैं, ये कोर इस सीपीयू के अंदर, इस प्रोसेसर के अंदर लगे रहते हैं। ओके दोस्तों, अब इनका काम क्या रहता है, जैसे कि अगर सिंगल कोर लगा है तो सिर्फ वो प्रोसेसर एक ही काम करेगा, आप दो काम नहीं कर सकते हो। जैसे कि मान लीजिए अगर आपको इंटरनेट से आप कुछ डाउनलोड भी कर रहे हैं, प्लस यदि अगर आप चाहें कि मैं उधर एक्सेल वर्ड भी चला लूँ तो आप नहीं चला सकते हैं। सिंगल कोर में सिर्फ एक ही काम चला सकते हो। मतलब कि जैसे ऐसा समझिए कि यहाँ पर सिर्फ एक ही इंसान बैठा है सीपीयू में। अगर एक इंसान बैठा है तो अगर उसे आप एक काम दोगे तो पहले उस काम को निपटाएगा, इसके बाद दूसरा काम करेगा। मतलब देखिए जो मशीनें होती है वो एक प्रोटोकॉल को, एक रूल को फॉलो करती हैं और रूल के ही हिसाब से ही चलेगी। जैसे अगर आप मैसेज में, व्हाट्सएप में, इंस्टाग्राम में किसी को मैसेज कर रहे हैं तो जो पहला मैसेज किया है सबसे पहले वही मैसेज जाएगा, इसके बाद ही दूसरा मैसेज जाएगा। उसी तरह ये जो आपके प्रोसेसर भी है कुछ ऐसा ही होता है। अगर मान लीजिए इस सीपीयू प्रोसेसर के अंदर, सीपीयू बोल दो या प्रोसेसर, इसके अंदर अगर डुअल कोर लगाए तो क्या कितने काम कर सकते, दो काम, मतलब दो इंसान, एक ये इंसान हो गया, एक ये इंसान हो गया। तो अगर आप दो काम आप कर सकते हो। मान लीजिए अगर एक्सेल ये चला रहा है तो वर्ड ये चलाएगा, मतलब दोनों आपस में मैनेज कर लेंगे एक दूसरे काम को। अगर आपको दो से ज़्यादा भी काम करना है तो यहाँ पर हम आएंगे किसमें, क्वाड कोर, मतलब अपने सीपीयू में क्वाड कोर का सीपीयू लेंगे। किसका, क्वाड प्रोसेसर का, जिसमें हम मल्टीपल वर्क कर सकें। जैसे मान लीजिए अगर आपको वर्ड भी चलाना है, एक्सेल भी चलाना है, उधर कोई फोटोशॉप डिजाइन करना है, इंटरनेट चलाना है, क्रोम में कुछ डाउनलोड करना है, तो उसके लिए आप क्वाड कोर अपने सीपीयू में लगवा सकते हैं। जिसमें कितने इंसान बैठे हुए हैं, चार इंसान बैठे हुए हैं, चारों आपस में मैनेज कर लेंगे, भाई तू ये काम कर ले, तू ये काम कर ले, तू ये काम कर ले। ऐसे में क्या होगा, मैनेज हो जाएगा। क्वाड के भी बहुत सारे सीपीयू हैं, जैसे हेक्सा हो गया, डेका हो गया। मतलब जितना बेहतर आप प्रोसेसर लगवाएंगे उतना अच्छा आपके कंप्यूटर की प्रोसेसिंग रहेगी। जितना अच्छा लगाएंगे उतना अच्छा प्रोसेसिंग रहेगा, उतना अच्छा आपका कंप्यूटर वर्क करेगा। दोस्तों आई होप आप जान गए होंगे कि सीपीयू क्या होता है, किसे सीपीयू बोलते हैं, किसे कैबिनेट बोलते हैं, और सीपीयू कितने टाइप्स के होते हैं। अब हम जानते हैं कि सीपीयू के भाग कितने होते हैं। दोस्तों सीपीयू के दो ही भाग होते हैं, एक होता है एएलयू, दूसरा होता है सीयू। एएलयू का फुल फॉर्म होता है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, और जो सेकंड है उसका होता है कंट्रोल यूनिट। चलिए इन दोनों को भी समझ लेते हैं। अब देखिए दोस्तों, जो आपके सीपीयू है, जो सीपीयू ये तो कैबिनेट हो गया, आपका सीपीयू ये रहा। अब देखिए जो सीपीयू है इसके अंदर दो भाग हैं, एक आपका हो गया एएलयू, एक हो गया सीयू। क्या हो गया दोस्तों, सीयू। तो जो एएलयू का फुल फॉर्म क्या होता है दोस्तों, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। यूनिट का मतलब होता है इकाई। अर्थमेटिक का होता है कैलकुलेशन काम, लॉजिक का मतलब होता है कोई टैक्स से रिलेटेड कोई आप उसे काम दे रहे हो, जैसे मान लो अगर टाइप कर रहे हो तो लॉजिक हो गया। अर्थमेटिक का मतलब कैलकुलेशन, कि मतलब कि अगर आप सीपीयू को कोई भी इनपुट दे रहे हैं तो एएलयू क्या करता है, चेक करता है कि आपने उसे क्या कमांड दिया है। मतलब क्या आपने कैलकुलेशन के लिए कमांड दिया है, कि आप कुछ टेक्स्ट टाइप करने के लिए कमांड दिया है, कुछ प्रिंट करने के लिए क्या कमांड दिया है, वह कौन चेक करता है, आपका एएलयू चेक करता है। अब सीयू कंट्रोल यूनिट, अब जो कंट्रोल यूनिट है ये क्या करता है, सबको कंट्रोल करता है, कंट्रोल में रखता है। मतलब जो सीपीयू है इसके दो भाग होते हैं, एएलयू चेक करता है आपने क्या कमांड दिया है, उसके थ्रू आपको आउटपुट देगा। ओके दोस्तों, और सीयू क्या करता है, ये पूरा कंट्रोल करता है। मतलब का जो एक मैनेजर है जो अपने काम को कंट्रोल में करके रखे रहता है। अगर आप मल्टीपल वर्क कर रहे हो तो सभी कामों को कंट्रोल में करता है। कौन करता है, सीयू कंट्रोल यूनिट। और इसके फ्रंट पैनल और बैक पैनल में कितनी बटन्स होती है आप देख सकते हैं। दोस्तों आई होप आप दो टॉपिक सीख गए होंगे, सीपीयू क्या होता है, सीपीयू के भाग कितने होते हैं। अब जो तीसरा आपका टॉपिक है जिसका नाम है दोस्तों सीपीयू के टाइप, सीपीयू के प्रकार। प्लस दोस्तों थोड़ा और यहाँ पर एक बार और हम समझते हैं थोड़ा सीपीयू को। जैसे कि मान लीजिए अगर आपने कीबोर्ड से आपने कोई इसको इनपुट किया, किसको, सीपीयू को।
किसको इनपुट किया आपने, सीपीयू को। तो यदि अगर आपने सीपीयू को इनपुट किया, तो यदि अगर आपने इनपुट किया है कि मुझे साउंड सुनना है, तो क्या करेगा, डायरेक्ट कहाँ पर भेज देगा, यहाँ पर भेज देगा। यदि अगर आपको कुछ आपने डाटा आउटपुट मॉनिटर में शो कराना है तो कहाँ भेज देगा, मॉनिटर में भेज देगा। लेकिन यदि अगर आपने कीबोर्ड से कुछ प्रिंट करने के लिए कमांड दिया है तो सीपीयू क्या करेगा, कहाँ भेजेगा, यहाँ भेज देगा। यदि अगर आप कुछ गाना सुनना है मॉनिटर में तो कहाँ भेज देगा, मॉनिटर में, इसको मॉनिटर में शो कर देगा। तो इस तरह इसकी कुछ प्रोसेसिंग होती है, मतलब एक प्रोटोकॉल होता है जो काम दोगे। मतलब अब के जो प्रोसेसर आ रहे हैं उसमें आप मल्टीपल वर्क कर सकते हैं, क्योंकि अब आजकल के सीपीयू में क्वाड हेक्सा, क्वाड डेक्सा, हेक्सा एक कोर लगे रहते हैं। अब के जो सिंगल हो गया, डुअल हो गया है, ये सब यूज में अब नहीं आते दोस्तों। आई होप आप समझ रहे होंगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। ओके दोस्तों, मतलब जो लेटेस्ट जनरेशन के जो कोर हैं उनका यूज हो रहा है, बाकी जो ओल्ड हैं उनका भी यूज नहीं हो रहा है। उनका यूज करेंगे तो आप ही का लॉस है, आप कंप्यूटर में अच्छा काम नहीं कर पाएंगे, हैंग कर देगा आपका कंप्यूटर। ओके दोस्तों, तो चलिए हम जानते हैं सीपीयू के प्रकार, सीपीयू कितने टाइप्स के होते हैं। तो यहाँ पर जैसे कि देखिए सीपीयू 6 टाइप्स के होते हैं। पहला सिंगल कोर, डुअल कोर, क्वाड कोर, हेक्सा कोर, ऑक्टा कोर, डेका कोर। जब भी अब मैंने आपको बताया ना दोस्तों, जो सीपीयू होते हैं कैसे कैसे काम करते हैं। सिंगल लोगे तो एक ही काम करेगा, डुअल लोगे 2 काम करेगा, क्वाड लोगे तो 4 काम करेगा, हेक्सा लोगे तो 6 काम करेगा, ऑक्टा लोगे तो पता नहीं 8 काम करेगा, डेका लोगे 10 काम करेगा। मल्टीपल जितना चाहो उतना काम कर सकते हो, लेकिन भूल के भी आप सिंगल डुअल कोर का प्रोसेसर कभी भी मत लीजिएगा। ओके दोस्तों, तो चलिए इन सभी को हम समझ लेते हैं डिफिनेशन के साथ। तो यहाँ पर जैसे कि देखिए आपका सिंगल कोर प्रोसेसर क्या कहता है, थोड़ी इसकी हम डिफिनेशन जान लेते हैं। तो सिंगल कोर प्रोसेसर वह प्रोसेसर होता है जिसमें केवल एक कोर होता है। कितना कोर होता है, एक। यह एक प्रोसेसर एक ऐसा प्रोसेसर है जिसमें एक समय में केवल एक ही कमांड को एग्जीक्यूट करता है। आसान शब्दों में कहे तो सिंगल कोर प्रोसेसर एक ऐसा प्रोसेसर होता है जिसमें कंप्यूटर एक समय में केवल एक ही काम को पूरा कर सकता है। सिंगल कोर प्रोसेसर में जब तक एक काम पूरा नहीं होता दूसरा काम को नहीं कर सकता दोस्तों, काम कर ही नहीं कर सकता, इंतजार कर सकता है, इंतजार करेगा। ओके दोस्तों, आप इसको जानते होंगे, मैंने आपको पहले ही डेफिनेशन बता दी है कि सिंगल डुअल क्या है। थोड़ी इसकी आप डेफिनेशन जान लीजिएगा, डेफिनेशन भी जानना जरूरी है। मान लीजिए अगर मैंने आपको बता दिया तो आप कब तक याद करोगे, भूल भी सकता है। अगर आपके पास पीडीएफ रहेगी तो काफ़ी अच्छा रहेगा, काफ़ी नॉलेज भी मिलेगा। आप पीडीएफ को रख भी सकते हैं, एक नोट्स भी बना सकते हैं। ये पीडीएफ आपको फ्री में मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल को हमारे ज्वाइन कर लीजिएगा, जहाँ पर आपको बिल्कुल फ्री में पीडीएफ मिल जाएगी और इसका नोट्स बना सकते हैं। जो कुछ ऐसा होता है सिंगल कोर, इसके अंदर एक ही कोर होता है। सीपीयू के अंदर कौन एक ही कोर रहता है, जो मैंने आपको अभी रिसेंटली मैंने आपको बता दी है कि एक कोर होगा तो एक ही काम करेगा। इसके क्या फायदे हैं, क्या नुकसान है, आप देख सकते हैं। ओके दोस्तों, अब डुअल कोर किया है, कितने काम करेगा, ओनली इसमें 2 कोर होंगे और ये 2 काम कर सकता है एक काम में। जैसे अगर आपको गेम भी खेलना है, इधर गाना भी सुनना है, तो 2 काम आप कर सकते हैं, लेकिन 3 काम नहीं कर सकते हैं दोस्तों। आई होप आप समझ रहे होंगे कि जो कोर होते हैं इनका भी एक महत्व होता है। क्या होता है, महत्व होता है आपके सीपीयू में जो कोर है मेन इसी का रोल रहता है। इतने जो आपका प्रोसेसर है मेन प्रोसेसर का ही रोल रहता है। डुअल का, क्वाड का, हेक्सा, डोका, एक्टा, पता नहीं क्या क्या नाम रखे हैं लोगों ने। तो जैसे कि ये प्रोसेसर हो गया, इसमें एक कोर हो गया, 2 कोर हो गया, 2 कोर लगे हैं। आप इसको भी देख सकते हैं, 2 कोर है मतलब 2 इंसान बैठे हुए हैं। तो एक इंसान मान लीजिए अगर गाना सुनने के लिए आपको दे रहा है तो दूसरा क्या दे रहा है, दूसरा आपको क्या दे रहा है, गेम खेलने के लिए। क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान है, आप देख सकते हैं। इसकी डिज़ाइन काफ़ी अच्छी होती है, अधिक कुशल होते हैं। प्रोसेसर मतलब सिंगल से तो तेज ही होंगे, सिंगल से तो मान लीजिए अच्छे ही हैं। सिंगल तो एक काम करेगा, लेकिन ये 2 काम कर रहा है, इससे भी बेहतर अभी मिलेगा आपको, जो जिसका नाम है क्वाड कोर। क्या नाम है, क्वाड कोर प्रोसेसर, जिसके अंदर कितने कोर होते हैं, 4 होते हैं दोस्तों। 1 2 3 4 हैं, मतलब 4 काम कर सकता है दोस्तों ये। जैसे कि आप रीड करिए, इसमें 4 कोर होते हैं। यह प्रोसेसर मल्टीटास्किंग की सुविधा प्रदान करता है, मतलब आप मल्टीपल वर्क कर सकते हो दोस्तों। आप जितना चाहो उतना काम कर सकते हो। ओके फ्रेंड, मतलब मल्टीपल, मतलब अगर एक काम कर रहा है फिर ये मान लीजिए इसका काम समाप्त हो गया जल्दी, तो ये फिर से काम अगला ले लेगा। मतलब आपस में मैनेजमेंट करते रहते हैं। तो चलिए इसके फ़ायदे नुकसान क्या है ये भी देख लेते हैं। तो ये काफ़ी तेज गति से कार्यों को पूरा करता है। और नुकसान क्या है, ये काफ़ी महंगे होते हैं दोस्तों।
मॉडिफाई हुआ है तो महंगे होंगे होंगे। सिंगल डुअर तो काम कर नहीं रहा है, क्वाड ही लेंगे अगर आपको मल्टीपल वर्क करना है। अगर आप चाहते हो कि मेरा कंप्यूटर अच्छा चले तो आपको तो क्वाड कोर लेना ही पड़ेगा, जनरेशन के अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा दोस्तों। ये नहीं क्या पुराने जो ओल्ड वर्जन है उन्हीं को यूज करो, ऐसा नहीं है। ओके, नेक्स्ट आता है चौथा जिसका नाम है हेक्सा कोर। कौन सा दोस्तों? हेक्सा। हेक्सा में 6 कोर का इस्तेमाल किया जाता है। किसका? 6, 1 2 3 4 5 6, देख सकते हैं 6 कोर हैं, मतलब ये 6 काम कर सकते हैं, मल्टीपल कर सकते हैं, मतलब क्वाड कोर से तो बेहतर ही हैं। किससे? क्वाड कोर से। अभी आपने जिसमें 4 देखा, 4 से तो बहुत ही बेहतर है, मतलब चीज़ों को मॉडिफाई किया जा रहा है और करते भी रहेंगे। मतलब अगर 6 कोर हैं तो मतलब ऐसा आपका मतलब इतना स्मूथ आपका कंप्यूटर चलेगा, एक भी हैंग नहीं करेगा, क्योंकि पूरा खेल प्रोसेसर का रहता है। इसके क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान है, आप रेट कर सकते हैं। काफ़ी आसान भाषा है, ज़्यादा कठिन भी नहीं है। अब बाकी मैंने आपको समझा दिया है काफ़ी आसान भाषा में, एकदम कठिन भी नहीं है। नेक्स्ट आपका आता है 5वां जिसका नाम है ओक्टा कोर। क्या नाम है दोस्तों? ओक्टा। इसमें 8 कोर हैं, 1 2 3 4, 4 नीचे भी है, 4 4 8 हो गए। 8 कोर हैं तो और बेहतर काम करेगा। क्या मतलब? जो आपका हेक्सा कोर है, हेक्सा कोर से ओक्टा कोर बेहतर है, क्योंकि इसमें 8 कोर हैं। जितने कोर रहेंगे उतने काम आप कर सकते हो अपने सीपीयू के थ्रू, प्रोसेसिंग के थ्रू। और इसके क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान है? फ़ायदे यह प्रोसेसर काफ़ी तेज़ होते हैं, जिसके कारण ये बहुत कम समय में कार्य को, मतलब कि अगर ये 10 मिनट लगा रहा है, कितना लगा रहा है? 10, तो ये क्या करेगा? ये 5 ही मिनट लगाएगा, क्योंकि इसमें 8 कोर हैं दोस्तों। नुकसान क्या है? महंगे होते हैं, बिजली ज़्यादा कंज्यूम करते हैं, यह ज़्यादा मात्रा में गर्मी प्रोड्यूस करते हैं, मतलब इनमें गर्मी ज़्यादा होती है, मतलब ज़्यादा ही प्रोड्यूस करते हैं, ज़्यादा ही गर्मी फेंकते हैं। तो इनके लिए एक कूलिंग फ़ैन लगा दिया जाता है सीपीयू के अंदर। आपने देखा होगा सीपीयू के अंदर 2 फैन लगे होते हैं, एक कूलिंग फ़ैन होता है, एक और फैन होता है। ओके दोस्तों, नेक्स्ट आपका लास्ट आता है डेका कोर दोस्तों, जो आ चुका है डेका कोर, जिसके अंदर टोटल 10 कोर होते हैं। ओ माय गॉड, 10 कोर हैं तो बेहतर काम करेगा। जैसे कि आप रीड करिए दोस्तों कि डेका कोर प्रोसेसर ऐसा प्रोसेसर है जिसमें 10 कोर होते हैं। यह दूसरे सभी प्रोसेसर की तुलना में बहुत ही तेज हैं। जितने भी आपने अभी देखे ना दोस्तों, 5 कोर आपने देखा है, पाँचों से बेहतर है डेका कोर, जिसमें 10 कोर है। आप 10-20 जितना चाहो उतना वर्क कर सकते हैं दोस्तों। ये डेका कोर है जो काफ़ी महंगा भी होगा। अगर डेका कोर है तो काफ़ी महंगा भी होगा दोस्तों। तो आप जिसके पास पैसा है वो तो लगवा ही सकता है दोस्तों। मेरे पास तो पैसा नहीं था, तो मेरा समथिंग मैंने i4 जनरेशन का ही प्रोसेसर लगवाया है अपने कंप्यूटर में। अब जैसे कि यहाँ पर देखिए कुछ एग्जाम में क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, जैसे कि प्रोसेसर कितने प्रकार के होते हैं, आप बता सकते हैं 6 प्रकार के होते हैं। और ये डुअल कोर प्रोसेसर का क्या फ़ायदा है, सिंगल प्रोसेसर के कोर की तुलना में काफ़ी तेज़ होते हैं। अब इसके अलावा दोस्तों यदि अगर आपको किसी और भी टॉपिक में वीडियो चाहिए तो आप यहाँ पर आपको टॉपिक दिख रहे हैं, आप हमें कमेंट में बता सकते हैं कि आप क्या सीखना चाहते हैं। मैं उस पर फुल वीडियो बनाऊंगा और आप उसमें आपके लिए ज़रूर बनाऊंगा, उसमें फुल वीडियो बनाऊंगा और आपको कुछ ना कुछ सीखने को ज़रूर मिलेगा। तो आई होप दोस्तों आज इस वीडियो में हमने सीखा है कि सीपीयू क्या है, सीपीयू के कितने भाग होते हैं, सीपीयू के कितने टाइप्स होते हैं। काफ़ी वीडियो इंटरेस्टिंग था, मेरे लिए भी था, आपके लिए भी होगा, क्योंकि आपको भी बहुत कुछ सीखने को मिला है। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।